जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के सिलसिला वार असबाक में आज हमारा एक शानदार सबक है कैटनेटिव वर्ब्स, अफ़ाल मुसलसला। मुख्तलिफ़ अफ़ाल को कैसे एक ही जुमले में यूज़ किया जाता है इसके बारे में है। कैटनेटिव वर्ब इज़ अ चेन ऑफ वर्ब्स। कि कैटनेटिव वर्ब ये कई अफ़ाल का एक चेन होता है। अकरिंग रिकर्सिवली इन विच ऑल इज एक्सेप्ट द लास्ट हैव अ नॉन फिनाइट कम्प्लीमेंट, जिसमें आखिरी के अलावा तमाम का गैर महदूद तकमील होता है। यानी आखिर के अलावा सब टू के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। It is that sort of verb which controls a noun finite complement। ये इस किस्म का फ़ेल है जो गैर महदूद तकमील को कंट्रोल करता है। In simple definition, catenative means chaining and reflects the way that the verb can link recursively with other catenative to form a chain। सादा तारीफ़ में इसका मतलब ये है कि जंजीर बनाता है और इस तरीके की अक्कासी करता है कि फ़ेल एक सिलसिला बनाने के लिए दूसरे कैटनेटिव के साथ बार बार जुड़ सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखें, वी डिसाइडेड टू ट्राई टू बाय। अब वी डिसाइडेड टू ट्राई टू बाय अ हाउस नियर द वाटर पार्क। हमने वाटर पार्क के करीब एक घर खरीदने की कोशिश करने का फैसला किया। तो इसमें यही देखिए, डिसाइडेड भी वर्ब है, ट्राई भी वर्ब है, बाय भी वर्ब है। तो पहला वर्ब तो पास्ट में यूज़ हुआ है और बकिया को इनफिनाइट के ज़रिए यूज़ किया गया है, टू ट्राई टू बाय, है ना। तो इसमें ये एक सेंटेंस में 3 वर्ब्स आ गए। तो इस जुमले में मुख्तलिफ हैं। देयर इज़ अ चेन ऑफ 3 वर्ब्स, डिसाइडेड, ट्राई एंड बाय। सेकंड, to try to buy a house near the water park functions as the catenative complement of decided। तो ये to try to buy ये पूरी चेन जो है ये कंप्लीमेंट है डिसाइडेड का, यानी उसका मफूल है और उसके बाद ही वो जुमला पूरा होता है। to buy a house near the water park function as the catenative complement of try। तो पहले तो आप ये देखिए कि we decided टू ट्राई टू बाय अ हाउस नियर दी वाटर पार्क, ये कम्प्लीमेंट है पूरा डिसाइडेड के बाद टू ट्राई से लेके पार्क तक डिसाइडेड का। फिर टू बाय से लेके पार्क तक ये कम्प्लीमेंट है ट्राई का, है ना। फिर टू बाय अ हाउस ये कम्प्लीमेंट है बाय का, यानी हर एक का कम्प्लीमेंट अलग अलग है। अब कंसीडर also this sentence, she seems to want to stop trying to avoid meeting him। ऐसा लगता है कि उससे मिलने से बचने की कोशिश बंद करना चाहती, नहीं करना चाहती। In this sentence, all the head verbs have a non-finite clause as a complement। These are shown in the chart below। अब देखिए जितने भी verbs आए हुए हैं वो नॉन फिनाइट के वो एक कंप्लीटमेंट बनाते हैं, है ना। क्या है? हेड वर्ब्स सीम्स, वांट, स्टॉप, ट्राई, अवॉइड, है ना। तो वो कैसे देखिए, वो इस तरीके से ये बुनियादी फेल जितने भी हैं, सीम्स, वांट, स्टॉप, ट्राइंग, अवॉइड, है ना, कंप्लीमेंट
to want to stop, try to avoid meeting him, to stop trying to avoid meeting him, try to avoid meeting him, to avoid meeting him, meeting him। कौन किसका कंप्लीमेंट है ये बताया गया। सीम्स का कंप्लीमेंट ये है, वांट का कंप्लीमेंट उसके सामने है, स्टॉप का है ना। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी टेबल में। ऑल द नॉन फिनाइट क्लॉज इन द कंप्लीमेंट कॉलम फंक्शंस एज कैटनेटिव कंप्लीमेंट। इसी को कैटनेटिव कंप्लीमेंट कहते हैं। द हेड वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम आर कैटनेटिव वर्ब्स एंड ईच ऑफ दीज वर्ब्स प्लस कंप्लीमेंट परफॉर्म व्हाट इज कॉल्ड कैटनेटिव कंस्ट्रक्शन। तो यही कैटनेटिव कंस्ट्रक्शन कहलाता है। लाइक ऑक्सिलरी वर्ब, कैटनेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ मेन वर्ब इन इट्स इनफिनाइट फॉर्म इंक्लूडिंग टू। माविन फेल की तरह कैटनेटिव फेल एक अहम फेल के सामने उसकी गैर मामूली शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, है ना। यानी ऑक्सिलरी वर्ब में इस्तेमाल होते हैं टू के साथ इन्फिनेटिव। नोट दैट कैटनेटिव वर्ब्स आर समटाइम्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ वन अनदर। बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी मैनेज टू सीम टू बी सरप्राइज्ड। वह हैरान होने में कामयाब हो गई। एज टाइम पासेस वी बिगिन टू गेट टू नो ईच अदर बेटर। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। तो ये था कैटनेटिव वर्ब्स की तफसीलात और उनकी तारीफ़, अमसाल, वजाहत, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप बार बार इसको सुनें, देखें, समझें, बूझें और हमें लाइक, फॉलो, शेयर करना हरगिज़ न भूलें और एक उम्दा सा बेहतरीन सा कमेंट करें। बस इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह हम आइंदा एक शानदार सबक में। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।